नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। तो बच्चों, नए साल की पढ़ाई शुरू हो रही है आज से। सबसे बड़ा डर होता है कि क्या हम केमिस्ट्री को समझ पाएंगे, क्या केमिस्ट्री हमारे समझ में आएगा। या कई बच्चों ने क्लास 7th, 8th, 9th, 10th इन सब में पढ़ते पढ़ते दिमाग में ये रह जाता है, यहां तक कि 11th पढ़ने या 12th पढ़ने के बाद भी दिमाग में रह जाता है कि केमिस्ट्री यार समझ में नहीं आती है। अब मैं आपके उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैंने लाया है जीरो लेवल बेसिक केमिस्ट्री। पहली बात तो यह है कि ये न्यू कोर्स है इस साल के लिए, और अब से स्टार्ट जो बच्चा करेगा वो कभी भी कमजोर नहीं पड़ेगा। मैं यहां कहूंगा कि भाई आप अपने क्लास में टॉप करेंगे। आप आज से शुरू करिए। जब स्कूल लगेगा या ट्यूशन लगेगा या जहां भी जाओगे, आप केमिस्ट्री में देखोगे कि आप सबसे बेस्ट हो। लेकिन याद रखो, आपको पढ़ाई करने के बाद रिवीजन भी करना है। आज मैं छोटी सी इंट्रोडक्शन दूंगा कि हम क्या करने वाले हैं, और सबसे पहली बात है कि केमिस्ट्री आसान कैसे हो जाएगा आपके लिए, और कैसे हम केमिस्ट्री को बेहतर बना सकते हैं। याद रखना इस बात पे कि आप रेगुलर पढ़ेंगे तब होगा। अगर आप ज्यादा नहीं पढ़ पाएंगे तो भी चलेगा, थोड़ा बहुत तो आप कर सकते हैं। फिलहाल आज स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री हम सिंपल बात कहेंगे कि भाई केमिस्ट्री को जानने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए हमको कितनी बातों को बड़ी देखना पड़ेगा, बहुत ही बारीकी से, और इस पे आपकी महारत होनी चाहिए। वो टॉपिक मैं पहले बता देता हूं। इतनी चीजें आपके दिमाग में हमेशा हमेशा होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन याद रखना, ये भी नहीं कि एकाएक ये सारी चीजें आ जाएंगी। इनके लिए मैंने एक ही बात बताया आपको, जीरो लेवल बेसिक केमिस्ट्री ये मैं दे रहा हूं। यानी कि अगर शुरुआत करूं तो जीरो से करूं। एक बात और बता दूं कि जब मैं ऑफलाइन क्लास भी चालू करता हूं या चलाता हूं, तो वहां पर भी एक ही नियम है मेरा कि जो भी बच्चा चाहे 11th में आए, चाहे 12th में आए, चाहे नीट की क्लास को ज्वाइन करे, अगर मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूं तो मुझे उस बच्चे के दिमाग को टटोलने के लिए यह करना पड़ता है कि भाई पूछूं छोटी छोटी क्वेश्चंस। लेकिन बात यह है, वो ना करके मैं एक ही काम करता हूं कि हर एक बच्चा एक लेवल पे होकर नहीं आता है, बहुत सारी जानकारियों को छोड़ के आता है, या जो हम पढ़ाने वाले हैं, जिन एडवांस पॉइंट को पढ़ाने वाले हैं, वो उनके दिमाग में नहीं आता है। हम ये चाहते हैं कि उसको हर चीज समझ में आए जो हम बोलें, तो हम पहले उनको बेसिक तौर पे तैयार करते हैं। हम ये सोच के चलते हैं कि आज बच्चे को कुछ नहीं आ रहा है, और जिस दिन हम अपना क्लास क्लोज करेंगे, खत्म करेंगे, उस दिन उसको केमिस्ट्री की जीरो से लेकर के एडवांस तक हर चीज उसको आए, और इस तरह से अपने एग्जाम में बेस्ट परफॉर्मेंस दे, अपने दोस्तों में उनकी अपनी एक पोजीशन हो। चलो शुरू करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। यह पहले आपको बता दूं, मैं आपको जीरो लेवल केमिस्ट्री क्लास में यह बताने वाला हूं। यह एक प्लेलिस्ट जनरेट होने वाला है हमारे चैनल पे, और इनमें यह सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगा, और सारी चीजों को करिएगा। बहुत बड़ा बड़ा लंबा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा, आप ये बात ध्यान रखिएगा। पहली बात है, आवर्त सारणी याद कराऊंगा मैं आपको। आवर्त सारणी याद रखना होगा, आपको याद करना होगा। जिन बच्चों को याद है कोई प्रॉब्लम नहीं, आप रिवीजन कर लेना। मेरा अपना टेक्निक है, मेरा अपना तरीका है, बहुत सरल तरीके से, बड़ी बड़ी शब्दों का उपयोग ना करते हुए, सिंपल बातों का उपयोग करते हुए। लेविस डॉट संकेत, तत्वों की संयोजकताएं। हम सारे तत्वों को जो आवर्त सारणी में पढ़ने वाले हैं, उनकी संयोजकताएं हमें याद कैसे हो जाएगा, हम उनकी संयोजकताओं को कैसे ज्ञात कर पाएंगे। लेविस डॉट सिंबल उनका क्या होगा। यौगिकों का सूत्र, यौगिकों का सूत्र बनाना। अब सवाल यह होता है कि हम सारे यौगिकों को तो याद नहीं रख सकते हैं, लेकिन तत्वों को तो याद रख सकते हैं, आवर्त सारणी को तो याद रख सकते हैं, और उन आवर्त सारणी में उन तत्वों की स्थितियों को देख करके, अपने दिमाग में उन चीजों को रख करके, अगर हमें ऊपर की सारी बातें पता चल गया है, हम करेक्ट हैं, तो हमें फॉर्मूले बनाने भी आ जाएंगे। और उसके बाद आपको सरल रासायनिक अभिक्रियाएं, यानी कि अगर कुछ भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं बना पा रहे, यानी सिर्फ याद करके रिएक्शन लिख रहे हो, तो उसकी जगह रिएक्शन बनाने भी आपको आ जाएगा। वो भी मैं यहां पर आपको सिखाने वाला हूं, अलग अलग वीडियोस के साथ मैं आपको सिखाने वाला हूं। फिर बात करूंगा तत्वों का परमाणु क्रमांक और परमाणु भार याद रखना। आवर्त सारणी याद है तो परमाणु क्रमांक तो वैसे भी याद हो गए,
और वो कैसे, वो भी बहुत ही बेहतर तरह से बताने वाला हूं। परमाणु क्रमांक आवर्त सारणी से, परमाणु भार किन तत्वों का याद रखना है और किस तरह से याद रखना है, यह बताऊंगा। अगर ये दोनों चीजें हो गया तो आप न्यूमेरिकल की तरफ भी जा सकते। परमाणु क्रमांक से केमिस्ट्री, और यहां पर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ये क्लियर एकदम समझ में आती है। यानी मैं कह दूं कि आप परमाणु क्रमांक के आधार पर फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बेस्ट बना सकते हैं। लेकिन एक बात है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी बेहतर होने वाला है। साथ में परमाणु की संरचना कैसी है उसकी बेसिक जानकारी अगर आपको है तो फिर यार हम चल सकते हैं ना पूरी केमिस्ट्री पढ़ने के लिए, हर बात आपको क्लियर होने लगेगी। फिर बात करूंगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के दो तरीके, 2 8 8 18 18 वाला, 2 8 18 32 ये वाला, या फिर 1:2:2:6, ये दोनों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको बनाने आएगा। इनका मैं क्लास लूंगा, बहुत आसानी से आप सीख पाएंगे। दूसरी बात कहूंगा फिर आवर्ती गुण। आवर्त सारणी याद हो चुका है, आवर्ती गुण। अगर आपको सोडियम के बारे में गुण पता है, सोडियम का क्या क्या गुण है, तो उनके ऊपर वाला, उनके नीचे वाला और उनके साइड वाले तत्वों के गुणों के बारे में बहुत हद तक आपको जानकारी है। यानी यह है कि आपको कुछ ऐसे गुण बताऊंगा जिसके आधार पर कोई किसी ने पूछा इस तत्व के क्या गुण हो सकते हैं, ये क्या है, ये धातु है, अधातु है, उपधातु है, ये यौगिक बनाएगा तो वो ससंयोजी यौगिक बनाएगा, उपसंयोजी यौगिक बनाएगा, आयनिक यौगिक बनाएगा। इनके यौगिक जल में विलय होगा नहीं होगा, इसका घनत्व क्या है, इसका ये ज्वाला रंग देगा कि नहीं देगा, और देगा तो हो सकता है कौन सा रंग दे, इसकी घनत्व क्या हो सकते हैं, इनके बारे में हमें बहुत सारी जानकारी। और आयनन ऊर्जा यानी ये कितनी क्रियाशील है इसके बारे में भी हम जानकारी हासिल कर सकते हैं आवर्ती गुणों के आधार पर, और इन पे भी खूब मेहनत करना है। याद रखना सारी वीडियोस मैं आपको आपके चैटिंग देखे बगैर आपको दूंगा, क्योंकि यहां पर मैं किसी बच्चे से डिस्टर्ब नहीं होना चाहता और किसी बच्चे के लिए, बहुत सारे बच्चों के लिए लॉस नहीं करना चाहता। वीडियो कंप्रेस्ड होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत ही सलीके से पढ़ाई होने वाली है, यह बात हमेशा ध्यान रखेंगे। साथ में मैं कहूंगा रासायनिक बंध, केमिकल बॉन्डिंग एक सबसे बड़ी समस्या रहती है। अगर यह नहीं पता बच्चे को, यानी आवर्ती गुण नहीं पता है, आवर्तिता नहीं पता है और रासायनिक बंध नहीं पता है, तो हम केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हम बात करते हैं मोल और मोल संकल्पना के बारे में। अगर हमें केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल अच्छा करना है, फिजिकल केमिस्ट्री को बेहतर बनाना है, कैलकुलेशन की तरफ जाना है, तो मोल और उसकी संकल्पना के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और इसके बेस पर हमारा फिजिकल केमिस्ट्री बेस्ट हो जाएगा। तो मैं यहां पर पूरी कोशिश करूंगा कि फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक तीनों केमिस्ट्री बेस्ट हो जाए। साथ में और भी कुछ चीजें मैंने 3 डॉट लगा दी, इसका मतलब है ये प्रोग्रेसिव रहेगा। ये जो प्लेलिस्ट बन रहा है 0 लेवल बेसिक केमिस्ट्री, ये प्लेलिस्ट में ये सारे अलग अलग पार्ट में वीडियोस के रूप में आएंगे, छोटी छोटी वीडियोस जिस पे आप मेहनत करें, आपका समय बर्बाद ना हो, ये पूरी कोशिश करेंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। फिर मैं आपको बात करना चाहता हूं कि केमिस्ट्री है क्या चीज, केमिस्ट्री है क्या चीज। आप जहां पर भी निगाह डालते हैं, जिन चीजों पे भी निगाह डालते हैं, जिन चीजों को आप देख रहे होते हैं, जिनको भी महसूस कर रहे होंगे, जैसा भी पदार्थ हो, सारे पदार्थों को ही हम क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। यानी यहां पर कहेंगे वो सारे केमिकल्स हैं, कोई भी चीज हो केमिकल है। आप बोलेंगे सर फल फूल सब्जी तो केमिकल नहीं है, वो हर्बल है, तो वो भी तो केमिकल ही है। पदार्थ का मतलब होता है केमिकल, सीधी सी बात है, और केमिस्ट्री का मतलब है पदार्थों का विज्ञान, पदार्थों का अध्ययन। किसी ने पूछा केमिस्ट्री किसको कहेंगे, रसायन विज्ञान किसको कहेंगे, तो आप क्या जवाब दोगे? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थों का अध्ययन करते हैं, एक लाइन का जवाब है। पदार्थों का अध्ययन कैसे करते हैं? अध्ययन करने का मतलब क्या है? अध्ययन का मतलब होता है यहां पे कि वो पदार्थ है क्या चीज, वह किससे बना हुआ है, किन और पदार्थों से बना हुआ है,
उसे बनाया कैसे जाए, उसके भौतिक गुण क्या होंगे, रासायनिक गुण क्या होंगे, उनका उपयोग कैसे किया जाए या किन किन चीजों में इनका उपयोग कर सकते हैं और वो कहां पर उपयोग होता है। हम किसी भी सामान को बनाते हैं तो हमें आवश्यकता होती है कि इस खास तरह के गुणों वाले पदार्थ हमें उपयोग में लाने हैं। लोहा, हमें स्पंजी चाहिए तो स्प्रिंग टाइप का काम करने वाले लोहे में परिवर्तित करते हैं लोहे को, आराम से मुड़ जाए इस टाइप का लोहा बनाते हैं, बहुत स्ट्रेंथ वाला लोहा बनाते हैं, अलग अलग तरह के लोहे बना देते हैं हम। आयरन पे कुछ परिवर्तन करके, उसके रासायनिक गुणों में कुछ परिवर्तन करके, रासायनिक पदार्थों में कुछ या उसमें जो मिलाए जाने वाले मिश्रण है उसमें कुछ परिवर्तन करके। एक जमाना था मोबाइल अगर हाथ से गलती से गिर गया तो टूट जाता था। आज ऐसा है कि उसके ऊपर चल जाओ कुछ नहीं होता है, कांच टूटता ही है, यह हमारी सोच में था। आज कांच बहुत मजबूत भी आने लगे। हमारी केमिस्ट्री के नॉलेज से है यह। आप जिस जगह पे निगाह डालोगे अपने जीवन में, हर जगह पे केमिस्ट्री है, पदार्थ है। अब इन बातों पे हमें टाइम बर्बाद नहीं करना है। रसायन को आसान कैसे बनाना है, इसके लिए दो बातें और। आप बेटा आवर्त सारणी आपको याद करना सिखाऊंगा, पर सबसे पहली बात यह है कि इसको थोड़ा सा मैं आपको हल्का फुल्का आपको समझा दूं कि आवर्त सारणी ऐसा होता है कि 18 ऐसे खड़ी कॉलम है, स्तंभ है। अगर यहां से वहां तक जाएं तो आपके पास 18 स्तंभ नजर आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये 18 आपको कॉलम नजर आते हैं। ये 18 खड़ी स्तंभ नजर आते हैं। इस स्तंभ को कहा जाएगा वर्ग या समूह या कहा जाता है ग्रुप, ऐसे। तो ये 18 ग्रुप है। इनमें ऐसे जब देखा जाता है तो इनको आवर्त कहा जाता है। आवर्त, पीरियड। ऐसे देखेंगे तो एक पहले आवर्त में आप देख रहे हो कि 2 ही तत्व है, हाइड्रोजन और हीलियम। दूसरा आवर्त, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, 7 आवर्त है। तत्वों को एस पी डी एफ ब्लॉक तत्वों में बांटा गया है। एस पी डी एफ ब्लॉक तत्वों में बांटा गया है। हल्की फुल्की जानकारी दे रहा हूं ना, हड़बड़ाए नहीं। जितनी जानकारी आपको एक क्लास के अंदर मिलेगी उतनी ही जानकारी को आप आज पूरी मेहनत के साथ रखिए। थोड़ी जानकारी इंक्रीज करेंगे कल, फिर ऐसे हर दिन आपकी थोड़ी थोड़ी जानकारी को बढ़ाते जाएंगे और बड़ी बड़ी जानकारियों को आपको बनाने लायक, बड़ी बड़ी जानकारी को ग्रहण करने लायक आपको बनाएंगे। बस इतना ध्यान रखिएगा। फिलहाल यहां पर ये जो पहला और दूसरा जो वर्ग दिख रहा है या समूह दिख रहा है वो एस ब्लॉक तत्व कहलाता है। एसपीडीएफ ब्लॉक तत्व, एलिमेंट्स। तत्व क्या होते हैं इसके बारे में बात करूंगा मैं आगे जाके। ये एस ब्लॉक तत्व है। 13 से लेकर के ये 18 तक का पी ब्लॉक तत्व है और ये 3 से लेकर के ये 12 तक का डी ब्लॉक तत्व है और ये जो 2 और लाइनें दिखाई दे रहा है ये एफ ब्लॉक तत्व है। इसको कैसे याद किया जाएगा इसके बारे में मैं कल की क्लास यानी नेक्स्ट क्लास में आपको जानकारी देने वाला हूं। आपको समझ में आ गया होगा कि केमिस्ट्री हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना जैसे गणित को पढ़ा जाता है, जैसे हम
गणित में सॉल्व करते हैं, एक छोटी सी बात अगर हमें प्रश्न दिया गया, प्रश्न को सॉल्व करते हम आगे बढ़ते हैं और वो अपने आप हमारी जानकारियों के आधार पर वो बनने लगता है, वैसे केमिस्ट्री भी है, वो भी सॉल्व होता है, वो भी हल होता है। इसलिए हमें बहुत सारी चीजों को रटने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि मैथमेटिक्स में भी बहुत सारी चीजों को रटने की जरूरत नहीं, सॉल्व होता है, वैसे ही केमिस्ट्री भी। जैसे मैथमेटिक्स में कुछ चीजों को याद रखना पड़ता है, वैसे ही हमको केमिस्ट्री को भी याद रखना पड़ेगा। याद रखिए, आज जो मैं कह रहा हूं उस पर ध्यान दें, और साथ में एक बात और याद रखें, थोड़े स्पीड में चलना है। तो हमने पहले भी रिकॉर्ड करा है जो वीडियोस, ओल्ड इज गोल्ड, हमारा समृद्ध चैनल है, बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है, आप वहां पर भी जाकर के आप देख सकते हैं वीडियोस या क्लास देख सकते हैं, वो भी बुरा नहीं है। बस नए तरीके से हम नई वीडियोस तैयार कर रहे हैं, नया कोर्स तैयार कर रहे हैं, तो ये है बेसिक क्लास। और हम आपको बताना चाहेंगे यहां पे कि देखिए, एक और बड़ी बात है कि अगर हम इस जगह पर ध्यान दें तो पूरी पीरियोडिक टेबल में तत्व के प्रकार के बारे में बात करते हैं, तत्वों के प्रकार। तो याद रखोगे, तत्व 3 प्रकार के होते हैं, धातु, तत्व 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? धातु, उपधातु और अधातु। याद रखना, आवर्त सारणी में आप धातु, अधातु, उपधातु को पहचानने के लिए सिर्फ उपधातु को पहचान जाइए। तो पूरी पीरियोडिक टेबल आपको 3 पार्ट में नजर आएगा, धातु, उपधातु और अधातु, मेटल, मेटलॉइड एंड नॉन मेटल, मेटल, मेटलॉइड एंड नॉन मेटल। तो बताते हैं आपको कि ये देखिएगा, आप बस बोरॉन से बोरॉन को आप टिक लगा लीजिए। वैसे बोरॉन में अधात्विक गुण अधिक है, धात्विक गुण थोड़ा है, तो कुछ जगहों पर इसमें कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं कि उपधातु है क्या ये। फिलहाल एक तरफ से इसको उपधातु भी मान लिया जाता है, लेकिन ये अधातु है, अधात्विक गुण ज्यादा है इसलिए अधातु माना जाता है, लेकिन थोड़ी धात्विक गुण भी इसमें पाई जाती है। फिलहाल हम बात करते हैं, बस बोरॉन से आप चलते जाइए ऐसे विकर्ण, ये देखो जिसको मैंने, देखो आप चल रहे हो ऐसे, ये है क्या चीज? उपधातु। एसिटाइन में भी कुछ धात्विक गुण होती है। तो जितनी चीजों को मैंने लाइन से ऐसे किया है वो उपधातु है। बोरॉन सिलिकॉन से नीचे एक, और इसके भी एक नीचे, और इसके भी एक नीचे, एक बोरॉन को छोड़ने के बाद आपने ऐसे चला, और अगले तत्व के बाद 2-2 तत्वों को मिला करके हमने जान लिया कि ये क्या चीज है? उपधातु है। अब उपधातु के इसमें इस साइड जितने भी होंगे, देखो इस साइड जितने भी होंगे वो धातु है, और उस साइड जो होंगे अधातु है। बोरॉन से इस साइड आ रहे हो, देखो बेरिलियम, लिथियम धातु है। सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन के बाद इस तरफ एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम। यहां पर ये देखो जर्मेनियम के बाद इस तरफ आ रहे हो तो सभी धातु है, सब धातु है, तो आप समझ लो धातु है। और इसके इस तरफ चले जाएं, बोरॉन से इस साइड चले जाएं, अधातु है, अधातु है। ये इस साइड चले जाएं, अधातु है। तो आप समझ में आ गया होगा आपको, सिर्फ उपधातु को याद रखेंगे तो धातु, अधातु, उपधातु याद हो जाएगा। बस छोटी छोटी बातों को पकड़ते जाइए बेटा, कभी अनसक्सेस नहीं होंगे। होता यही है कि हम इन छोटी बातों को छोड़ के बड़ी बड़ी बातों की तरफ दौड़ पड़ते हैं। साइकिल चलाने नहीं आया, हम सीधे बाइक चलाना शुरू करते हैं, तकलीफ बहुत होती है। अगर जिसको साइकिल चलाने आ गया, उसको बाइक चलाने के लिए बस चुटकी बजाने पड़ते हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है। बस यही कुछ बातें हैं जिसको हमको जानना है। फिलहाल इस पे भी ध्यान रखें। केमिस्ट्री सीखने के लिए जो मैंने बताया आपको कि इतनी जानकारियों को आपको मैं लाइन से देते जाऊंगा, उसके बाद हम क्लास 11, क्लास 12 और नीट के लिए हम चैप्टर वाइज क्लास चलेंगे। जिन बच्चों को थोड़ी जल्दी है उनको मैं कहूंगा कि हमारे चैनल से आप देख लें,
मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेसिक केमिस्ट्री की जो पहले वीडियोस मैंने करा है उनकी वीडियोस का मैं लिंक दे देता हूं ताकि आपको सुविधा हो। तो कल हम लोग मिलने वाले हैं आवर्त सारणी हम याद कैसे रखें, फिर उसके बाद हम मिलने वाले हैं लुईस डॉट संकेत, संयोजकताओं वगैरह के बारे में हम बात करेंगे, परमाणु क्रमांक की बात करेंगे। और इस तरह से हमारा पढ़ाई बहुत आसान होने वाली है, कम टाइम पे ज्यादा नॉलेज, और हम अपने आप को प्रबल बनाते जाएंगे, ताकतवर बनाते जाएंगे केमिस्ट्री में। एक्सरसाइज थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाना चाहिए, एक बढ़ाओगे बॉडी काम नहीं करेगा। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।